वो मुझे आपसे बात करनी थी। इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई वांटेड यू टू टॉक, पिछला हमने फेस टू फेस किया था जहाँ पर हमने फेलियर डिस्कस Correct. किया था कि एक ट्रेडर जो 1 करोड़ रुपया दिन का खो देता है उसके बाद उसकी मनस्थिति क्या होती है। आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू कि आपके लाइफ में भी 2 ऐसे दिन रहे, हाँ 2 मतलब फेज रहा है। एक मेनली जस्ट सी एक तो मैंने बता दिया विप्रो और इन्फोसिस वाला जो फेज था वो जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता था। हाँ देन द सेकेंड फेज यू कैन से इज कि सितंबर 2022 में हाँ इनिशियली when I faced the drawdown, biggest drawdown you can say from my career, हाँ which was around 13%. 13% of your capital, Capital. overall capital deployed. Total capital मतलब वो I don't see the deployed capital, I always see the whatever the capital you use. अच्छा जितना आपके पास में आप कैपिटल है 1 करोड़ यूज कर मतलब 1 करोड़ डिप्लॉय करते हो और आपका कैपिटल 20 करोड़ है तो दैट डजंट मीन कि भाई आपका ROI डजंट इंक्रीज। आपको तो 20 करोड़ पे रिटर्न कितना मिल रहा है वही देखना तो है वो ना। 13% ड्रॉडाउन का ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल पे बाप रे। निफ्टी में निफ्टी में एक चार्ट भी दिखाते हैं, ये निफ्टी को भी खोल के रखता हूँ Yes, ताकि yes, डिस्कशन, ये डिस्कशन अपना लंबा टानेंगे, ये जो ड्रॉडाउन हुआ क्यों हुआ और इससे आपने क्या सीखा। तो डेट बताइए। सितंबर मतलब स्टार्ट डेट द वीक आई कैन से दैट कि 26/8/2020। हाँ ठीक है ना, बराबर। तो ये हो गया अपना ये वाला, हाँ बस यही है ये वाला ना, ये डेली चार्ट है निफ्टी correct. का। ठीक है, ये फ्राइडे था ये वाला, ये था मंडे, ये मंडे और उसके ये था पहले फ्राइडे, फ्राइडे। बरोबर है। तो इसी पे फोकस करते हैं। हाँ चलिए बताइए। तो ये अपना फ्राइडे को था। तो आई जनरली ट्रेड विद द आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई में इन दिस पर्टिकुलर मतलब मैं मॉर्निंग को आयरन फ्लाई डिप्लॉय करता हूँ। तो आयरन फ्लाई में रिस्क डिफाइंड रहता है अपना इनिशियली। एक मिनट मेरे माइंड मत कीजिएगा, तो एक बार ना कॉन्सेप्चुअली एक बार आयरन फ्लाई को रिवाइज कर लेते हैं। यस जैसे निफ्टी का उस समय भाव चल रहा था 17,500 नहीं मान वो आप क्लोजिंग रेट देख रहे हो, लेते। मैं एटीपी मोटा मोटी एटीपी देख रहा हूँ। तो मैं ओपनिंग 17,600 के आसपास 17,600 मतलब मैं 930 को ट्रेड लेता था उसीलिए। अच्छा, तो 17,600। तो अब आयरन फ्लाई मतलब क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में क्या कर रहे हैं? आयरन फ्लाई मतलब 17,600 का मैं कॉल इसको 1x सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक्स एक्चुअली फॉर्मूला ले लिया है तो ओके -1 करने से हो जाएगा। -1 फिर 17,600 का जो पुट है हाँ, उसको भी -1। तो ये एट द मनी है। हाँ तो आप ये बेच रहे हो, है, तो इसको मैंने सेल कर दिया है। स्ट्रेडल बेच दिया आपने। हाँ उसके बाद 800 का ये +1 ओके, ठीक है, और 17,400 का जो पुट रहेगा उसको +1। ठीक तो है, दिस इज आयरन फ्लाई आई इनिशिएट ऑन द फ्राइडे। ठीक है। तो ये वेरी मच रिस्क डिफाइंड है कि आपका 0.8 to 1% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और वो भी फ्राइडे मतलब थर्सडे को कि एक्सपायरी तक अगर ये रेंज के बाहर रहा तो। बट द मेन थिंग इज कि यू कैन नॉट सिट आफ्टर डिप्लॉइंग। हाँ, तो सपोज यहाँ पे मैंने 17,600 का आयरन फ्लाई बिठाया था, तो उसके बाद में स्टॉक मतलब निफ्टी हमारा 17,300 या 100-200 तक गया था। हाँ 17,200 17,100 हाँ 166 करेक्ट। तो 200 तक गया। तो ऑलमोस्ट मेरी रेंज के 200 पॉइंट बाहर क्लोज हो गया था। तो आई इनिशिएटेड ब्रोकन फ्लाई ऑन द डाउन साइड। मतलब ये क्या है कि लास्ट जो स्विंग लो था ये रहा, ये स्विंग लो, तो उसके भी नीचे चला गया था। तो आई थॉट कि इट इज अ बेरिज ब्रेकडाउन। भले ही वो ग्रीन कैंडल बनाया था बट इट वाज अ क्लोजिंग बिलो दैट लेवल। और मेरा रूल है कि भाई 100 पॉइंट के मतलब जो हमने ये जो स्ट्राइक खरीदी है उसके अगर 100 पॉइंट नीचे क्लोज होता है तो मैं वहाँ पे नीचे नया ब्रोकन फ्लाई ऐड करता हूँ। अच्छा, तो आई एडेड 1730-300 का ब्रोकन फ्लाई विद द डाउन साइड लेग एट 150 बाय में। ये कैसे करते हैं ये आप मेरे को एक्चुअल में करके इसके बताइए। बाद एक्चुअल में आपको देखना है ना ट्रेड। हाँ, तो मैं उसको ट्रेड ही दिखा देता हूँ। हाँ आप ट्रेड दिखा दीजिए। डिफाइन एज में आपने ऑब्स्ट्रा में डाल रखा है ना ये। अच्छा, ये उस दिन का ट्रेड था। चलिए, ये हो गया 29 अगस्त का ट्रेड, बरोबर है। ये पूरा जो मैंने ये पूरा किया वो दिखाता हूँ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियली यू कैन सी 650 का मैंने आयरन फ्लाई बिठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 450 का पुट बाय है एंड 850 का कॉल बाय है। ठीक है, फिर जो गैप डाउन आया, हमने जो ये गैप डाउन देखा, हाँ, तो गैप डाउन पे व्हाट आई डिड इज कि 300 का
पुट सेल किया, हाँ 2 मिनट, नहीं ये और इसमें तो सारा एडजस्टमेंट दिख रहा होगा ना हाँ, अभी। इसमें हाँ समझाना तो मुश्किल हो इसीलिए जाएगा। समझाना मुश्किल होगा कि किस कब कब क्या क्या, बिकॉज ये तो क्यूमुलेटिव है पूरा एडजस्टमेंट हाँ, करके जब correct, आप लास्ट correct, में correct। आपका क्या हुआ वो आपको तो दिख जाएगा। मैंने क्या किया था उस दिन, हाँ। तो यहाँ पे फिर मैंने 17300 का स्ट्रैडल खोला था नया, पर पूरा सेल किया था ये -1। क्योंकि वो 17,300 चला गया था हाँ, इसीलिए, correct। और जो ऊपर का पोजीशन है वो रह गया। पोजीशन तो हैज है, तो वो उसको मेरे को मैटर नहीं करता है, वो ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है। पर इसमें मैंने क्या किया था, ऊपर का हैज नहीं लिया था, सिर्फ नीचे का हैज लिया था। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकन फ्लाई बोल सकते हो। ओके। कि जैसे ये ऐड किया, और द अदर थिंग आई डिड कि मैं ये नीचे तो बेरिस पोजीशन बना दिया ऑलरेडी, कि नीचे का बेरिस पोजीशन हो गया, पर ये जो मैंने 600 का जो इनिशिएट किया था 650 का, उसको भी मैंने 17,500 में ले आया स्ट्रैडल को। ये विंग वहीं का वही रखा था, पर इसको मैंने नीचे ले आया स्ट्रैडल। 17,600 को मैंने 17,500 में लिया, लेकिन 17,800 17,400 रह गया। वो वहाँ पे रहा था उसके, मतलब मेरा टोटली पोजीशन हो गया बेरिस बायस्ड, हाँ। कि भाई मैंने जो ब्रेकडाउन आया, ऐसा सोचा था कि ब्रेकडाउन है, हाँ। जो एक्चुअली में नहीं हुआ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो मैंने 2 फ्लाई हो गए मेरे पास, एक 17,600-500 वाला, हाँ। और नीचे 300 वाला, हाँ। और दोनों एक का ऊपर का हैज है ही नहीं, और दूसरे का ऊपर का हैज बहुत दूर है। तो दैट आई डिड, एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज अ 450 पॉइंट गैप, मतलब पूरा बुलिश कैंडल। उसको भी मैंने वहाँ पे एट दैट टाइम व्हाट आई डिड मेन मिस्टेक, कि आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल महीने से मैंने आयरन फ्लाई स्टार्ट किया, तो आई हैव नेवर फेस द लॉस, मतलब मेजर लॉस मैंने फेस ही नहीं किया है। कि अप्रैल महीने से हर वीक में मैं एडजस्टमेंट करता था, तो एडजस्टमेंट करके फाइनली थर्सडे को मेरा या तो पॉजिटिव आ जाता था या तो फ्लैट निकल जाता था। तो आई वॉज अप अराउंड 18-20% यहाँ तक, मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया, ये वीक के पहले मैं 18-20% जितना अप था। और एवरेज में वीकली कितना आता था? एवरेज में वीकली आप समझ लो कि 0.75 या 0.8% के आसपास, आफ्टर ऑल कॉस्ट। आफ्टर ऑल द कॉस्ट इज, मतलब आप मोटा मोटा मानो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट 5 सीरीज एंड आई वाज अप बाय 20%, तो ऑलमोस्ट 18-20%, मतलब 3.5% जितना एवरेज बैठ गया मंथली का। तो ये मेरे को कभी लॉस नहीं हुआ था। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के बाद मेरे को मेजर लॉस दिखा ही नहीं था। लाइक स्टॉक ऑप्शंस में क्या है कि आई वाज अवेयर दैट कि देयर कैन बी अ सर्किट। करेक्ट। यहाँ पे वह सिचुएशन क्या हो सकता है, आई वाज नॉट अवेयर। अच्छा, इस पे थॉट प्रोसेस भी है ना कि बैंक निफ्टी हिस्टोरिकली देखा जाए तो इतना ही रेंज में रहता है। तो जैसे मैंने कुछ जो फेस टू फेस पहले किए तो उसमें ये स्टैटिस्टिकली प्रूव किया गया था कि ये रेंज है। हाँ, So, स्टैटिस्टिकली इट रिमेन्स इन अ रेंज। हाँ। बट यहाँ पे मैं आई एम नॉट टेकिंग ओनली द नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, मतलब आप देखोगे तो इवन इन अ डायरेक्शनल ट्रेड्स आई हैव मेड द मनी, बट दिस वीक वाज एक्सेप्शनल बिकॉज कि it was down on the Friday, Monday it was 400 points down, then again on a Tuesday it was 450 points up, and again on a Thursday it went 300 point down. तो मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने लॉस देखा नहीं था, तो उसको एक्सेप्ट करना मेरे को नहीं आता था। तो अप्रैल से जो मैं वही बोल रहा था कि प्रो ट्रेडर्स ऑल्सो कैन मेक अ गुड मिस्टेक्स, कि मैंने 2.5% लॉस मेरे को यही दिन दिख गया था कि when Tuesday को ही I was down by 2.5%. I could have out by that time. कि 2.5% मेरा मैक्सिमम 1 मंथ का लॉस जा रहा है, तो भाई मैं निकलूंगा, 1 महीने मेहनत करूंगा, वापस से कमा लूंगा। बट वॉट आई डिड इज कि भाई पहले मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई फायर फाइट करके मैं थर्सडे को निकल जाऊंगा प्रॉफिटेबल होके। तो आई फायर फाइट, फिर ये कैंडल के बाद ट्यूसडे को आई टेक अ फुल बुलिश पोजीशन। अरे बाप रे बाप। एट फुल बुलिश पोजीशन, वेडनेसडे वाज अ हॉलीडे, एंड हॉलीडे के बाद में वहाँ पे यूएस मार्केट ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 1200 पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ 300 पॉइंट का गैप डाउन आया था। तो उस दिन जो एक्सपीरियंस मिला ना, उससे मेरे को एक ही सीख मिली है कि वॉट एवर यू डू, बट कीप अ थ्रेशोल्ड ऑफ दैट स्ट्रेटेजी।